जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज बात करते हैं झारखंड की। चूँकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतज़ार हो रहा है। सभी पार्टियां अपने तय जीत सुनिश्चित करने का समीकरण बैठाने में जुटी है। भाजपा सबसे आगे है, बहुत आगे। भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। भाजपा की पहली सूची में विभिन्न राज्यों की विभिन्न लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम थे, कुल 195 सीटों के, जिसमें झारखंड की 11 सीटें भी शामिल थी। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा 11 सीटें जीती थी और उसके सहयोगी आसू ने एक सीट कांग्रेस को मिली थी और एक जेएमएम को। तो भाजपा ने अपने कोटे की मात्र 2 सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। अब सिर्फ धनबाद और चतरा में उम्मीदवार की घोषणा शेष है। जो बदलाव देखने को मिला वह उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। कहा जा रहा था कि भाजपा जो तय मापदंड बना रखे हैं उस कसौटी पर उम्मीदवारों को कसेगी और फिर उम्मीदवारी तय होगी। लेकिन न उम्र की सीमा का अनुपालन हुआ, न जो चर्चा में बातें आ रही थी वर्तमान सांसदों की विश्वसनीयता को लेकर, वह विश्वसनीयता आम मतदाताओं में हो या फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं में। हजारीबाग से यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा ने तो उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि वे अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहते। यह बात अलग है कि लोहरदगा के सांसद ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और उनका पत्ता कट गया। मतलब यह कि भाजपा यह मान बैठी है कि वह जो फैसला लेगी वह वोटर को मंजूर होगा और फिर जो जीत की बात है वह होगी। भाजपा इस बार 14 सीटों पर यानी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। लेकिन जो बातें छनकर सामने आ रही है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है उसके बाद, वह बहुत सामान्य नहीं है। भाजपा को इस बात को लेकर आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है कि उसने उम्मीदवार घोषित कर दिए तो मतदाता भी एक बार फिर उन उम्मीदवारों को सिर माथे पर बिठाएगी और जीता कर संसद भेजेगी ही भेजेगी। आप खास तौर से बात कर लें पलामू की, तो पलामू के सांसद होते हैं बीडी राम, विष्णुदयाल राम। विष्णुदयाल राम को भाजपा ने तीसरी बार टिकट थमाया है। बीडी राम पर उम्र का वह फार्मूला लागू नहीं हुआ जो कहा जा रहा है कि धनबाद के सांसद पीएन सिंह पर लागू होगा। बीडी राम की तरह
तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए भाजपा ने जमशेदपुर में भी एक बार फिर यानी तीसरी बार विद्युत बरन महतो पर भरोसा जताया है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही है सामान्य लोगों से या फिर जागरूक लोगों से, पत्रकारिता में सक्रिय लोगों से, उसकी एक वानगी देख लीजिए। देवेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता का लंबा कार्यकाल उन्होंने झारखंड में गुजारा है, खासतौर से जमशेदपुर में। उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है, लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, उम्मीदवारी भी बड़ी तेज़ी से घोषित हो रही है। भाजपा की ओर से जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है, लेकिन दशकों पुराने यहाँ के 3 बड़े मुद्दे जहाँ के तहाँ पड़े हैं और पोखर में जाट की तरह खड़े हैं। सबको तो ये मुद्दे नज़र नहीं आते, लेकिन शायद हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं आते। सबको तो ये मुद्दे नज़र आते हैं, लेकिन शायद हमारे जनप्रतिनिधियों को नज़र नहीं आते। वे हैं बंद केबल कंपनी, 86 बस्तियों के बासिंदों को मालिकाना हक और जमशेदपुर या आसपास में एक हवाई अड्डा। न सिंगल इंजन वाली सरकार कुछ पाई, न डबल इंजन की सरकार, न गारंटी पूरी होने की गारंटी देने वाली सरकार कुछ कर पाई, न तथाकथित धरती पुत्रों की सरकार। सवाल तो बनता है जी। कुछ इसी तरह के सवाल हैं। जो प्रमुख सवाल है, यहीं झारखंड की अधिकतर सीटों पर मतदाताओं को मथ रहे हैं। हालांकि सवाल क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग हैं। जैसे आप पलामू की बात करें तो पलामू के बारे में पलामू प्रमंडल के गढ़वा से आने वाले चंद्रशेखर सिंह ने भी सोशल मीडिया पर गंभीर टिप्पणी की है। चंद्रशेखर सिंह भी पत्रकार होते हैं, युवा पत्रकार हैं और झारखंड में जो गतिविधियां चलती है, चाहे जिस किसी भी क्षेत्र की हो, राजनीति की भी उसमें शामिल है, उस पर बारीक नज़र रखते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, तुलसी दामर खदान बंद, मंडल डैम चालू नहीं करा सके, जपला सीमेंट फैक्ट्री नहीं हो सका चालू। फिर उन्होंने इसे विस्तार दिया है और लिखा है, चूँकि चंद्रशेखर सिंह पलामू से आते हैं तो पलामू के वे मतदाता भी हैं। वे लिखते हैं कि हमारे सांसद बीडी राम को निशिकांत दुबे से सीख लेनी चाहिए। आज गोड्डा लोकसभा कहाँ है और हमारा पलामू लोकसभा क्षेत्र कहाँ? आप 10 साल से एमपी हैं, उम्मीद करते हैं इस बार भी जनता आपको सदन तक भेजेगी। लेकिन एक बात अपनी अंतरात्मा से ज़रूर पूछिएगा, 10 साल में आपने 5 बड़ा काम कौन सा किया है जिससे पलामू की जनता का विकास हुआ है? उनके खेत तक पानी पहुंचा कि नहीं? युवकों को रोज़गार मिला कि नहीं? एक भी उद्योग पलामू लोकसभा क्षेत्र में लगा कि नहीं? एक भी नई ट्रेन की शुरुआत हुई कि नहीं? आपने सांसद ग्राम योजना के तहत जिस गांव को गोद लिया था उसका विकास हुआ कि नहीं? मुझे लगता है आपको उस गांव का नाम याद भी नहीं होगा। सांसद महोदय, कल मैं आपकी प्रेस वार्ता को सुन रहा था। कल चूँकि यह पोस्ट एक दिन पुरानी है तो वे आगे लिखते हैं कि आपने कहा पलामू को पिछड़ेपन के टैग को हटाना है। महोदय, तो फिर 10 साल से आप क्या कर रहे थे?
महोदय 10 साल में तो बच्चा भी विकास के मायने समझने लगता है, जानने लगते हैं, गणित और राजनीतिक समझने लगते हैं। फिर आप क्यों नहीं समझ पाए कि पलामू चाहता क्या है? आज़ादी के बाद इसे मिला क्या? पलामू ने खोया क्या, पाया क्या, दिन क्या है, ज़रूरत क्या है, युवा क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, छात्र क्या चाहते हैं, स्कूल की हालत क्या है। पलामू की जनता का दिल बड़ा है महोदय, जिसने आपको पाहुन कहकर आपको दिल्ली तक पहुंचाया। एक आप हैं जो समझ नहीं सके पलामू क्या चाहता है। आप तो राज्य के डीजीपी तक रहे हैं, तो आपसे बेहतर पलामू को कौन जान सकता है। कैसे पलामू 80 के दशक में रक्त रंजित रहा, लेकिन जानते हुए आप अनजान बने रहे। आपको लगता है पलामू के लोग बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड रहने दो। बैकवर्ड मतलब वैचारिक रूप से पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, ये जाति की बात नहीं कर रहे हैं। तो बैकवर्ड हैं तो रहने दो ऐसे ही, इनको विकास से क्या लेना देना, जनता तो वोट करेगी ही मोदी के नाम से। आखिर में हम पलामू वाले न होते ही हैं ऐसे, अपने अधिकार को समझ नहीं पाते, सांसद के घर पर जाकर विकास के लिए गिड़गिड़ा नहीं पाते। आप अगर भाजपा के समर्थक हैं तो एक बारगी आप इसे खारिज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ऐसे सवालों की कोई महत्ता नहीं है। ख़ास तौर से आज तो मोदी की गारंटी की बात हो रही है, गारंटी पूरी होने की बात हो रही है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी, गारंटी पूरे होने की गारंटी की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान कर दिया है कि भाजपा इस बार 370 का आंकड़ा छुएगी और एनडीए 400 पार का। तो कह दिया तो कह दिया। जाहिर है दावे जितने आश्वस्त होकर किए जाएं, लेकिन लोकतंत्र में दावे हकीकत में तभी बदलते हैं जब जनता वोट से दावे को सच करती है, वोट का दम दावे के समर्थन में दिखाती है। तो जो सवाल चंद्रशेखर सिंह ने उठाए हैं, वे सवाल सिर्फ पलामू के प्रतिनिधि, पलामू के सांसद के लिए नहीं हैं। ये सवाल तकरीबन सभी सांसदों के लिए हैं। क्षेत्र विशेष के हिसाब से सवाल बदल जाएंगे, लेकिन सवालों की प्रकृति शायद ही बदले। तो इस पर कई प्रतिक्रिया भी आई। प्रतिक्रिया रही कि आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन आप मोदी जी के नाम पर वोट दोगे तो बीडी राम क्यों सोचेंगे, दोषी तो आप हुए ना। तो चंद्रशेखर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, यही तो बताना है। मतलब पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को जितना भी सीधा समझ ले, बेवकूफ़ समझ ले, यह मान ले कि मतदाताओं को जो सुना दें वह सुन लेती है, गुनने की कोशिश नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक दीपक वर्मा की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। उन्होंने लिखा, जनता किसी भी मुद्दे पर काम नहीं किए हैं, न करना चाहते हैं। शायद इन्हें यानी बीडी राम जी को मोदी के नाम पर जीत कर और लगातार संसद बने रहने का सिर्फ गौरव चाहिए। इनको कोई भी लोकसभा कार्यप्रणाली के अंतर्गत किसी तरह का विकास के साक्षी बनने का सौभाग्य नहीं ले पाए हैं। आज तक एक रेल लाइन विस्तार नहीं हुआ और न कहीं से ट्रेनिंग मिला है, नया ट्रेन का कोई ट्रेन लाइन ही मिला है। ये संभवतः रेल लाइन की बात कर रहे हैं। तो एक प्रतिक्रिया राकेश कुमार सिंह की आई, पलामू में रखिए, लोकसभा मत भेजिए, यहीं रहकर विकास करेंगे।
यह भी प्रतिक्रिया आई शशिकांत देव की, बहुत ही सटीक और सही विश्लेषण। बिल्कुल सही कहने वाले डॉक्टर दीपक चौबे रहे, बिल्कुल सही कहा आपने पंकज सिंह। तो गोपाल सिंह ने तथ्यात्मक कहा। अविनाश पासवान ने सवाल उठाया, लोकल का स्वर मजबूत हो भैया। नेतृत्व विहीन पलामू की भी बात आई। तो एक ओम प्रकाश सिंह ने कहा, मोदी जी के नाम पर जीतने वाले ऐसे बहुत हैं, चाहे सांसद हो या विधायक, वैसे इस बार आसान नहीं लग रहा इनका जीतना। जवाहर पासवान गुट खुलकर कभी भी सामने आ सकता है। सामने वाले गठबंधन ने किसी अच्छे उम्मीदवार को टिकट दे दिया तो हारेंगे। तो बस यही असल सवाल है। जिस तरीके से ओम प्रकाश सिंह ने जवाहर पासवान गुट के खुलकर आने की बात कह रहे हैं, वैसे ही बात तकरीबन भाजपा के वर्तमान सांसदों के लिए हर एक क्षेत्र में है। जमशेदपुर की बात करें तो चूँकि विद्युत वरण महतो कुर्मी बिरादरी से आते हैं और कुर्मी मतदाता यहाँ निर्णायक है, तो भाजपा ने भी यह मान लिया कि विद्युत वरण महतो को उम्मीदवार बनाकर वह तीसरी बार जमशेदपुर सीट अपनी झोली में ज़रूर डाल लेगी। लेकिन अगर दूसरी पार्टियां या फिर जो झारखंड भाषा खतिहान संघर्ष समिति सरीखे संगठन है, वो अगर यहाँ से कुर्मी उम्मीदवार उतार देती है जमशेदपुर से और कुर्मी मतदाता बढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा सोचा जा सकता है। यही बात जो गैर झारखंडी माने झारखंड में रहने वाले हैं लेकिन झारखंड मूल के नहीं हैं, ख़ास तौर से बिहारी वोटर, उनके बारे में भी है कि भाजपा जीतती तो ज़रूर उनके मतों से है, लेकिन फिर भूल जाती है कि उनके हित के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। इस सिलसिले में जमशेदपुर में जो मगही भोजपुरी आदि भाषाओं को लेकर भाषाओं के विरोध में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भाजपा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया था, उसकी भी चर्चा जोर पकड़ रही है। जाहिर है यह भाजपा उम्मीदवार यानी विद्युत वरण महतो के लिए सकारात्मक नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए आपको फिर एक बात याद दिला दूं कि चंद्रशेखर जी ने जो टिप्पणी की है उस पर सोचिए और आगे बढ़िए। तो चंद्रशेखर जी ने
अपनी टिप्पणी के बाद हुए बीडी राम के संवाददाता सम्मेलन का भी पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही लिखा कि देखिए, लिखने के बाद माननीय का प्रेस वार्ता भी सामने आ गया। विष्णु दयाल राम जी प्रेस वार्ता में कहे, विष्णु दयाल राम जी के प्रेस वार्ता में कहे, कुछ बातों पर मुझे घोर आपत्ति है। मुझे लगा पलामू के पत्रकार आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पूछा नहीं। सवाल पूछना ही भूल गए, पूछा तो जाना चाहिए था। खैर, बारी बारी से आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा पलामू की जनता का आभार आपका भी, जिसे पलामू के लोगों ने 10 साल झेला। अभी 5 साल और झेलना होगा, ये तो तय है, क्योंकि मोदी के नाम पर आपको वोट तो मिलेगा ही। दूसरी बात आपने कही, जनता ने मुझ पर भरोसा जताया। जनता ने आप पर नहीं, मोदी जी पर भरोसा जताया। आप पर जताया होता तो आपकी पलामू से विदाई कब की हो गई होती। आपने कहा अधूरा काम पूरा करूंगा। कौन सा काम आप पूरा करेंगे यह बताया नहीं। काम किया होता तो न बताते। 10 साल में 5 बड़े काम बता दीजिए, इंतज़ार करूंगा आपके जवाब का। आपने कहा पलामू में उद्योग लगे। 10 साल में आपने उद्योग के लिए कितने बार प्रयास किया है, जनता भी जानना चाहती है। आपके कार्यकाल में तुलसी दमर खदान बंद हो गया, उसे आप 10 सालों में खुलवा नहीं पाए। आपने कहा पलायन की समस्या को दूर करूंगा। माननीय, 10 साल से आप संसद में बैठकर झाल बजा रहे थे क्या? आज जब आपको टिकट मिला तो बेरोजगारी और पलायन याद आने लगा। अगर पहले से एक्टिव रहते तो आज किसानों के खेत में पानी होता, उपज होती, तो पलायन नहीं करते। अपने तो 10 साल में सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है। जनता को तो आपने मोदी के नाम पर धोखा ही दिया है। अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर पूछेंगे कि ससुराल तो आप पहले से ही आते होंगे, तो उस समय आपको पलायन, पिछड़ापन और बेरोजगारी नहीं दिखा था क्या? आते भी होंगे और निकलते समय बोलते ज़रूर होंगे। हाँ, सॉरी, अरे भूल ही गया, आप तो उस समय ज़िले के एसपी होंगे, लाल बत्ती वाली गाड़ी में आते होंगे और निकलते समय ज़रूर बोलते होंगे कितना पिछड़ा ज़िला है यह, सरकार कुछ करती नहीं। अब आप जब सरकार में आ गए तो कुछ करते नहीं, गोर लागत हूँ पहुना। तो इस टिप्पणी के भाव को समझें, इसके निहितार्थ को समझें, इसे संजीदगी से सुने और गुने, और फिर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आपने अगर न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।